नमस्कार, प्रणाम, पैलाक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हब ऑफ क्रिएटिविटी में। डी और मैं निकले हैं अभी घूमने, तो घूमते-घूमते रास्ते में हमको एक भाभी मिले, तो उन्होंने मुझे एक छोटी-सी पुड़िया दी है। देखिए इसमें लड्डू हैं। अभी चैत्र माह में जो भिटौली है, वो उनकी आई हुई थी, तो वो मुझे उन्होंने दी और इसीलिए मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आई, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। तो एक कहानी जो हमने भी सुनी हुई थी, कहानियाँ तो काफ़ी सुनी हुई हैं, तो याद तो मुझे एक ही है। तो पहले नरिया और देवली नाम के 2 भाई-बहनों की ये कहानी है। भिटौली की शुरुआत मानी जाती है इन्हीं 2 भाई-बहनों के नाम से। क्योंकि हमारे कुमाऊँ में देखिए काफ़ी परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, जो काफ़ी समय पहले से चली आ रही हैं और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमने अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी से किस्से, कहानियाँ या जो भी रीति-रिवाज हमने सुने हैं, तो अगर हम अपने बच्चों को बताएँ, तो वो भी जानेंगे हमारे रीति-रिवाज। 2 भाई-बहनों की ये कहानी भिटौली के रूप में उजागर हुई थी, नरिया और देवली। एक गाँव में 2 भाई-बहन नरिया और देवली रहते थे अपनी माता के साथ। तो कहा जाता है कि दोनों में बहुत प्रेम था। जैसे-जैसे वो बड़े होते गए तो एक समय ऐसा आया कि देवली की शादी हो गई। शादी के बाद भाई तो एकदम अकेला हो गया, वो माँ के साथ रहता था, देवली अपने ससुराल में रहने लगी। जिन लड़कियों की शादी नज़दीक में हुई थी, वो तो हर साल तीज त्योहार में आती थी और उनके माता-पिता, भाई-बहन जो भी रिश्तेदार थे, उनको मिलने जाते थे। तो नरिया को भी लगा कि सभी की दीदियाँ तो आती हैं, न जाने मेरी दीदी क्यों नहीं आती, तो काफ़ी दिनों से वो उदास था। माँ ने पूछा कि तेरी उदासी का कारण क्या है? तो नरिया ने बताया। माँ उसकी बात सुनकर काफ़ी उदास हो गई। उदासी दूर करने के लिए माँ ने सोचा नरिया ऐसा कर मैं तेरी दीदी के लिए कुछ पकवान बना देती हूँ और मिठाई ले आते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद तू उससे मिलेगा तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। बातें सुनकर नरिया काफ़ी खुश हो गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे अपनी दीदी से मिलने जाना था। और माँ ने भी काफ़ी सारे पकवान बना दिए थे, सिंगल, पूरी, बड़े, मिठाई मँगा दी और मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ भिटौली में जाता है, वो थे खजूरे, सूजी और आटे से जो बनाए जाते हैं। शगुन के तौर पर लड़की को खजूरे भेजे जाते हैं। माँ ने ये सारी चीज़ें तैयार करके देवली को देने के लिए बेटे को तैयार कर लिया। बेटा तो इतना खुश था तो माँ ने उसमें बिंदी, चूड़ी, साड़ी ये सारी चीज़ें रखकर अपने बेटे को विदा किया और उसको बोला देख साँझ होते-होते तुझे घर आना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद तू अपनी दीदी को मिलने जा रहा है, इतना खुश है तो ये बात मेरी गाँठ बाँध ले। नरिया चल दिया अपनी दीदी से मिलने। यातायात के कोई साधन नहीं थे, तो पैदल ही जाना था, तो शाम होते-होते वो अपनी दीदी के घर पहुँचा। तो देखा कि दीदी चारपाई में सोई हुई है, तो उसने सोचा कि दिन भर का काम करके थक गई होगी। काफ़ी समय उसने इंतज़ार किया, लेकिन देवली उठी नहीं, तो उसे लगा कि मैं भी लेट हो जाऊँगा। तो माँ ने जो बोला था उसे याद था और जो सामान वो लेके गया था, उसने वहीं छोड़ दिया। जब काफ़ी देर हो गई, तो देवली की नींद खुली, तो उसने देखा कि काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। वो समझ तो गई थी क्योंकि गांव में आना-जाना कई लोगों का हो रहा था। इसके बाद देवली बहुत उदास हो गई। उसे लगा कि इतना दिन भर पैदल चलने के बाद मेरा भाई घर में आया, मेरे को मिलने और मैं उसे पहले देवली ने सोचा कि मेरा भाई यहीं कहीं होगा, लेकिन बाद में देखा कि वो जब देवली को लगा कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है तो बहुत उदास हो गई और उसके मुंह से बार-बार यही शब्द निकल रहे थे, भय भूको मैं सीती, मैं सोते रह गई और मेरा भाई भूखा ही रह गया। तो कहानी में ये भी कहा गया कि बहुत दिनों तक देवली इसी गम में रही कि मैं अपने भाई से नहीं मिल पाई
और इसी गम में उसने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उसके बाद ये परंपरा आगे चली भिटौली के रूप में। तो दोस्तों, भिटौली की कहानी मुझे याद आ गई थी, ये जो मिठाई मुझे मिली, तो आप लोगों के साथ भी मैंने साझा किया। तो आप लोगों को कैसा लगा? हमारे पहाड़ में काफ़ी तरह के रीति रिवाज परंपराएं हैं जो काफ़ी समय से चली आ रही हैं, और ये परंपराएं सदियों से हमारे साथ हैं, और इसको अगर हम आगे लेकर चलें तो और आगे तक ये चलती रहेंगी। देखिए, मेरा बडी भी पूरा साथ देता है, जितनी देर मैं बैठी हुई हूँ अपना भी बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ लेते हैं अलविदा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।